प्रश्न है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य की आवश्यकता तब होती है जब जीवन नहीं होता। जहाँ जीवन होता है वहाँ जीवन अपने आप में उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य नहीं होता है, जीवन उद्देश्य होता है। लेकिन जब जीवन प्रेम से, सौंदर्य से खाली होता है तब हमें लगता है कि जीवन का भी कोई उद्देश्य होता होगा और हम उससे चूक रहे हैं। इसलिए जीवन में कोई सुख, चैन, आनंद, शांति नहीं है। तो ऐसा नहीं है। जीवन का और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तब आपको सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि आप जीवन कह किसे रहे हैं। जीवन से आपका तात्पर्य क्या है? जन्म से लेकर के मृत्यु, शारीरिक जन्म से लेकर शारीरिक मृत्यु के बीच में जो कुछ भी होता है उसी को आप जीवन कहते हैं। पर क्या सचमुच वही जीवन है? क्या करते हैं आप इस जीवन में? आप पैदा होते हैं, खेलते कूदते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर वहाँ पर लक्ष्य बनाते हैं, एक कक्षा से दूसरी कक्षा, इससे आगे निकलना है, इतने नंबर लाना है और कोई नौकरी पा लेना है। ऐसे सोच सोच कर स्कूल पास करते हो, कॉलेज पास करते हो और नौकरी के तलाश में हम इधर उधर भागते रहते हैं और बहुत परेशान होने के बाद किसी तरह से हमें नौकरी मिल भी जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं? शादी कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं और रोज़ डेली सिर्फ एक ही काम, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, या दूसरा कोई काम करते हो तो वो काम करते हैं, फिर घर, वो काम, फिर घर, वो काम, फिर घर, यही चलता रहता है। क्या है ये? हमारे जीवन में हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसको हम लगातार दोहराए जा रहे हैं। देखो अपने जीवन में एक ही चीज़ है जिसे आप दोहराए जा रहे हो, कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वही पुराना घिसा पिटा कोलू के बेल जैसा हम जीवन जीते हैं। फिर इस जीवन से ऊब नहीं हो तो और क्या हो? ये भी क्या जीवन है? कोलू का बेल अगर आंख बंद करके भी घूमेगा तो वो सही घूमेगा, क्योंकि अब उसे विचार करने की, सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं है। उसकी आदत हो गई है वहाँ घूमते रहने की, और कुछ वैसी ही आदत हमारी हो गई है। लेकिन बेल में चूंकि वो समझ, वो चेतना नहीं होती जो हमारे अंदर पाई जाती है, जिसे दुख होता है, जिसे पीड़ा होती है। इसलिए बेल नहीं कहता, वो घूमता रहता है। लेकिन हमारे अंदर होती है, उसे जब पीड़ा होती है तो वो कहती है कि ये क्या कर रहा हूँ। और इसे ही आप जीवन कह रहे हो, और इसी जीवन में आप कह रहे हो कि इसका उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य होगा इसका? जीवन भर हम ऐसा काम करते रहते हैं जिसमें हमारा मन नहीं लगता। कुछ ही दिनों में हमें पता चल जाता है कि करने लायक नहीं है, लेकिन वहीं पर हम फंसे रहते हैं। फिर चाहे वजह कुछ भी हो, स्वार्थ हो, डर हो, लालच हो, कुछ भी हो सकती है। हमारे संबंध कैसे हैं? ना तो काम हमारा ठीक है, ना ही हमारे संबंध ठीक है। हमारे संबंधों में स्वार्थ है, पैसों पर आधारित हमारे संबंध है, ज़रूरतों पर टिके हुए हैं, पति पत्नी पर चढ़ा हुआ है, पत्नी न जाने पति पर चढ़ी हुई है, माँ बाप बच्चों पर चढ़े हुए हैं, कोई किसका मालिक बन रहा है, कोई किसको गालियाँ दे रहा है, कलह, क्लेश, द्वंद्व, लड़ाई झगड़े, मारपीट, एक दूसरे से उम्मीदें लगाकर बैठे रहना और उम्मीदें पूरी ना हो तो रोना। हम कहते हैं कि दो देश क्यों लड़ते हैं? हम कहते हैं कि दो पार्टियां आपस में क्यों झगड़ती है? दो धर्म क्यों लड़ते हैं? इतना भेदभाव क्यों है समाज में? हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों होता है? और हम इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते कि हम अपने घर में कितना आदमी औरत के रूप में भेदभाव करते हैं, कितना अमीर गरीब के रूप में हम अपने समाज में भेदभाव करते हैं। और ये भेदभाव करने वाला कोई दूसरा नहीं है, हम ही तो है ना, हम इंसान ही तो है ना। इसी को हम जीवन कह रहे हैं। बीच बीच में कोई त्यौहार मना लेते हैं थोड़े दिन खुश होने के लिए, कभी पार्टी कर लेते हैं, कभी किसी का शादी कर देते हैं, किसी का जन्मदिन मना लेते हैं, या कभी कोई बच्चा पैदा हो जाता है। यही सब होता है। और इसमें क्या है जो नया है, रचनात्मक है? हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हमें प्रेम हो। ना हमारा काम, ना हमारा संबंध, ना ही कुछ और। खेल हम खेलते नहीं, संगीत हम सीखते नहीं, कुछ गाना, कुछ बजाना, नाचना, लिखना कुछ नहीं करते हम। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम प्रेम के कारण कर रहे हों। इतनी बड़ी दुनिया है, लेकिन हम कभी
अपने घर से, अपने गांव से या आसपास के कुछ शहरों से बाहर ही नहीं निकले हैं। जब से पैदा हुए हैं बस चार दीवारी में ही कैद हैं। इतनी सारी जिम्मेदारियां पाल लेते हैं हम जिम्मेदार होने से पहले कि उनसे बाहर ही नहीं निकल पाते और दुनिया का पता भी नहीं चलता। एक छोटे किसान से लेकर बड़ा राजनेता तक दोनों के पास इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि कोई भी जीवन को जान ही नहीं पाता, जी ही नहीं पाता। फिर आ जाते हैं कोई मोटिवेटर, वो आपसे कह देते हैं कि जीवन का लक्ष्य ये है, वो है, फलाना ढिमका। तो आपको लगता है कि हाँ, जीवन का कोई लक्ष्य होता होगा। जीवन यदि आप सचमुच जी रहे होते तो ये प्रश्न खड़ा नहीं होता। स्वास्थ्य का कोई लक्ष्य नहीं होता, स्वास्थ्य अपने आप में लक्ष्य है। तो अभी हम जैसा जीवन जी रहे हैं वो जीवन कहने लायक नहीं है। हम जीवन भर दौड़ते रहते हैं सुरक्षा की तलाश में, निश्चितता की तलाश में, मौत के भय से डरे रहते हैं। कहीं भूखे ना मर जाएं, कहीं पत्नी ना भाग जाए, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। अनेक तरह के डर हमारे अंदर बैठे रहते हैं। बेपरवाही तो हमारे जीवन में होती ही नहीं। और जब ऐसा नहीं होता है तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, पैदा क्यों हुए हैं। एक फूल का पेड़ जब हम बोते हैं, पौधा लगाते हैं, बीज बोते हैं, चाहे फूल का हो या फल का, उसका उद्देश्य क्या है। वो पौधा अंकुरित होगा, बड़ा हो जाएगा, फल देगा, फूल देगा, वायु देगा, लकड़ी देगा, हवा देगा, छाया देगा। इसके अलावा और कोई लक्ष्य नहीं है पेड़ का। आज तक हम लक्ष्य ही तो बनाते आए हैं, लेकिन उनसे पाया क्या, कुछ नहीं। ऐसे ही एक और लक्ष्य बना लो, हासिल नहीं होगा तो समस्या हो जाएगा, तो फिर वापस नए किसी लक्ष्य की तलाश में। तो ज़रूरत लक्ष्य बनाने की नहीं है, ज़रूरत है अपने जीवन को देखने की कि अभी आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और जीवन को देखने का अर्थ है कि यह जो हमारा 24 घंटे का समय है वो कहाँ जा रहा है, वो किस में लग रहा है, और जहाँ जा रहा है क्या वहाँ जाना चाहिए। हमें ज़रूरत है उन सब पर नज़र डालने की जो हम दिन भर करते रहते हैं। हमें ज़रूरत है उन सारे रिश्तों को जांचने परखने की जिनसे हम संबंधित हैं। कहीं व्यर्थ ही तो हम नहीं ढो रहे हैं। देखो अपने रिश्तों में कितने नकली चेहरे बनाकर घूमना पड़ता है। क्या ज़रूरत है उन सब की। यही तो समस्या है कि तुम जो हो, जितना तुम जानते भी हो, उतना भी तुम असली नहीं होते। एक बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि जीवन में अगर प्रेम नहीं है तो चाहे आप कुछ भी करो, कैसे भी रहो, चाहे आपके पास कितना ही कुछ क्यों ना हो, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इन्हीं सब के पीछे हम दौड़ते रहते हैं। ये सब आपको मिल जाएंगे। पैसा, पावर, इनके पीछे दौड़ते हैं, ये भी आपने पा लिया। लेकिन प्रेम यदि जीवन में नहीं है तो आप खाली ही रहेंगे। और ये सवाल उठता रहेगा कि आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन है ही क्यों। जीवन का उद्देश्य मात्र है जीना। जीने के अलावा जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है। यदि आप सचमुच जी रहे हैं, जो व्यक्ति सचमुच जी रहा होता है उसको कभी ये ख्याल ही नहीं उठता कि जीवन मिला ही क्यों। ये ख्याल तभी उठता है आपको जब आप अपने जीवन से परेशान होते हैं, जब जीवन आपको चोट देता है, दुख देता है, पीड़ा देता है। जब जीवन में प्रेम नहीं होता, सौंदर्य नहीं होता, तब आप कहते हैं कि ये जीवन है किस लिए, जब इसमें दुख ही दुख है। तो जीवन जीने के लिए है और जीना ही जीवन का उद्देश्य है, उसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। तो देखो, जांचो परखो अपने संबंधों को। वह संबंध चाहे किसी व्यक्ति से हो, किसी वस्तु से हो, विचार से हो, किसी काम से हो, किसी पशु पक्षी से हो, या किसी भी अन्य चीज़ से हो। देखो कि आप उनके साथ किस तरह से संबंधित होते हैं। यदि संबंध स्वार्थ पर आधारित है तो उसे ठीक करो। हर संबंध का आधार प्रेम होना चाहिए। और जब संबंधों में स्वार्थ नहीं होती, ईर्ष्या नहीं होता, संबंध जब किसी प्रकार की निर्भरता पर आधारित नहीं होता, संबंध जब अकेलेपन के कारण नहीं बना होता,
संबंध जब शारीरिक सुखभोग के कारण नहीं बना होता है, जब संबंध में ना आप किसी के मालिक बनते हैं ना कोई और आपका मालिक बनता है, जब संबंधों में एक दूसरे से किसी प्रकार की उम्मीद लगाकर नहीं बैठे होते हैं, तब कहीं जाकर संबंधों में प्रेम का आविर्भाव होता है। और जब प्रेम होता है तो किसी को इस बात का ख्याल ही नहीं होता है कि जीवन मिला क्यों, क्योंकि उस समय आप जी रहे होते हैं। जो जी रहा होता है उसको कोई सवाल नहीं उठते, सवाल उसे उठते हैं जो जी नहीं रहा होता है। तो जब आप कह रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य मत खोजिए, अपने जीवन को देखिए कि आप जी रहे हैं या नहीं। और आप जी नहीं रहे हैं, इसीलिए ये सवाल उठाए। तो अब आपका काम है, अगर लक्ष्य है भी तो आपका लक्ष्य यह है कि अभी आप जहाँ हो, जो स्थिति है, जिस तरह से जी रहे हो, उसमें ध्यानपूर्वक देखिए कि पहली समस्या क्या है, उसे ठीक करिए। अगर जीवन भय से भरा हुआ है तो देखिए कि किस चीज़ का आपको भय है, और फिर उसे समझिए कि क्या सचमुच भय है भी, यह बस विचार मात्र है, कल्पना मात्र है। तो उस भय को ख़त्म कीजिए, उससे मुक्ति पाइए। कुछ यदि सिर्फ लालच के कारण किए जा रहे हो तो उसे बंद करिए। जहाँ कहीं भी आप ईर्ष्यालु हैं, जिससे भी आप ईर्ष्या करते हैं, देखिए क्या मिल रहा है उससे ईर्ष्या करके। आप जल रहे हो या वो जल रहा है? क्या ईर्ष्या के बिना नहीं रहा जा सकता? तो ख़त्म कीजिए उस ईर्ष्या को। इतना जान लीजिए कि बाहर जो कुछ भी दिखाई देता है, चमक धमक, वो सब ऊंचे जीवन का प्रतीक नहीं होती है। इंसान के जीवन में प्रेम है या नहीं, शांति है या नहीं, उससे पता चलता है कि उसका जीवन कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है, कितना महान है, जीवन में कितनी गहराई है, कितना रस है। तो बाहर कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उससे तुलना बिल्कुल मत कीजिए। देखिए अपने जीवन में कि कहीं आप किसी के मालिक तो नहीं बने बैठे हैं, कहीं कोई व्यक्ति अपने आप को आपका गुलाम तो नहीं समझ रहा है। अगर ऐसा है तो उसके मालिक बनना बंद कीजिए। देखिए अपने अंदर, कहीं आप हीन भावना से ग्रस्त तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उसे हटाइए। किसी भी तरह से स्वयं को हीन समझने की आवश्यकता नहीं है। हमें एक स्वस्थ शरीर मिला है, आंखें मिली है जो देख सकती हैं, कान मिले हैं जो सुन सकते हैं, हाथ पैर से ही सलामत है। उसके बाद भी अगर हम जीवन से शिकायत करें कि जीवन दुख देता है, तो कहीं ना कहीं यह हमारी ही गलती है। हम ही गलत जी रहे हैं, या कहो कि हम जी ही नहीं रहे हैं, हम बस अतीत को ढोए जा रहे हैं। तो जो कुछ भी व्यर्थ में ढोए जा रहे हो, उससे खाली हो, उसे उतारो, उस बोझ को। जो कुछ भी जीवन में व्यर्थ है उसे हटाओ, जीवन को खाली करो और कुछ सार्थक हो उसे स्थान दो। अपने आप को ये जो सीमाओं में बांध रखा है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं इस परिवार का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस गांव का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, हटाओ इन सब सीमाओं को। मैं इंसान हूँ, मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ, मैं काला गोरा हूँ, ये सब हटाओ। ये सारी सीमाएं हैं जो आपको बांध रही हैं, और ये सारी सीमाएं हैं जो आपके अहम को विस्तार दे रही हैं। एक तरफ तो आपको सीमित कर रही है और अहम को बढ़ा रही हैं। मैं फूलता जाता है जब आप उसको कोई पहचान दे देते हैं, कोई छवि दे देते हैं, कोई शब्द दे देते हैं। और आपका स्वभाव है मुक्ति, आप असीम हैं। लेकिन जैसे ही आप कोई छवि, कोई नाम दे देते हैं, कोई पहचान दे देते हैं, तो उस पहचान में आप स्वयं को सीमित कर देते हैं। तो दो तरफा चोट पड़ती है। अब ये सब कुछ मनोवैज्ञानिक तल पर घटता है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। इसी कारण बाहर हमारे पास सब कुछ होता है, उसके बाद भी हम शांत नहीं होते, उसके बाद भी हम जीवन को नीरस ही पाते हैं। वो इसीलिए पाते हैं क्योंकि हमने अपने आप को बहुत सीमित कर रखा है। हमारे आसपास जाने कितने ही लोग होंगे, लेकिन हम सबसे मुंह फुलाए बैठे होंगे। क्या है ये जीवन? तो ये सारी समस्याएं जब हटाओगे, ये सारे बंधन जब हटाओगे, तो जीवन में प्रेम होगा, शांति होगी, सौंदर्य होगा,
विस्तार होगा, फिर ये सवाल नहीं उठेंगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, क्योंकि तब आप जी रहे होंगे। उन पलों को याद कीजिए जिनमें आप या तो बहुत लगन से कोई काम कर रहे होते हैं, या कोई ऐसा काम होता है जो आपको बड़ा प्यारा होता है, आप कर रहे होते हैं, या जब आप बहुत खुश रहते हैं, हंस रहे होते हैं, या किन्हीं छोटे बच्चों के साथ होते हैं, या किसी नदी पहाड़ इन पर हरियाली के बीच होते हैं, प्रकृति के निकट होते हैं, या आप शांत होते हैं, खुश होते हैं। याद कीजिए उन पलों को। क्या तब आपके मन में ऐसे सवाल उठते भी हैं कि ये जीवन क्यों है? तब ये सवाल नहीं उठता है, क्योंकि उस समय आप जी रहे होते हैं। तो जिन क्षणों में ये सवाल उठ रहे होते हैं, देखिए उस समय को कि ये समय जो है, जैसा अभी हूँ मैं, वैसा हूँ ही क्यों, यहाँ हूँ ही क्यों, मेरी ये जो स्थिति है ऐसी है ही क्यों, और बदलिए फिर उस स्थिति को। इसके अलावा और कोई जवाब नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, क्योंकि जीना ही जीवन का उद्देश्य है। उसके अलावा कुछ भी करेंगे तो वो तो जीवन से पलायन मात्र होगा, कि हम जी नहीं पा रहे हैं इसलिए किसी रेस में शामिल हो गए ताकि कुछ देर के लिए बर्बाद जाते हुए जीवन को भुला सकें। तो ऐसा नहीं करना है। अभी जैसा जी रहे हो उसी को देखना है। जिन क्षणों में ये सवाल उठते हैं कि जीवन है ही क्यों, उन क्षणों को, उन पलों को देखिए कि अभी जहाँ हूँ ऐसी स्थिति के कारण ये सवाल उठ रहे हैं, तो मैं ऐसी स्थिति में हूँ क्यों, और उसको बदलो। हम नीरस खोखला अगर जीवन जीते रहेंगे तो ऊब तो उठेगी ही सही, बोरियत तो जीवन में आएगी ही। और बोरियत आती ही तब है जब जीवन में सब कुछ निश्चित होता है और हम निश्चितता की ही तलाश कर रहे होते हैं। अनिश्चितता से हम भयभीत रहते हैं। तो अनिश्चितता को स्वीकार कीजिए, अनिश्चितता में प्रवेश कीजिए। जीवन को निश्चित मत बनाइए कोलू के बैल की तरह। अनिश्चितता होने दीजिए ताकि जीवन में नया नया कुछ ना कुछ घटता रहे, नई नई चुनौतियां आती रहें। वरना एक जैसा जीवन जी जी कर बोर हो ही जाओगे, ऊब जाओगे। तो फिर सवाल उठेगा कि ये जीवन क्यों है। दिन भर अगर आप बोतल का ढक्कन लगाने का काम करोगे तो सवाल तो उठेगा ना कि ये कर क्यों रहा हूँ मैं। तो देखिए अपने जीवन को, उसका अवलोकन कीजिए। हर चीज़ का पूरा समय कहाँ जा रहा है, हर उस चीज़ का जहाँ समय दे रहे हो उसका अवलोकन करें और देखें कि क्या ये करने योग्य है, क्या समय यहाँ देना चाहिए। अगर नहीं तो उसे ठीक करो। और अभी जो पहली समस्या है वहीं से शुरू करो।